मैं पर्सनली किसी भी कीबोर्ड ऐप को यूज नहीं करता जो इनबिल्ट होता है किसी भी फोन में। थर्ड पार्टी मैंने नोटिस किया है कि थर्ड पार्टी कीबोर्ड ऐप बहुत लोग यूज करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बहुत अच्छा सा कस्टमाइजेशन फीचर होता है, बहुत अच्छे से एनिमेशंस मिलते हैं, उसमें ट्रांजिशंस इफेक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, वर्ड टेक्स्ट चेंज हो जाता है, इटैलिक इमोजीज हो जाते हैं, मेमोजीज, स्टिकर्स बहुत सारे। तो इस तरह के कीबोर्ड ऐप्स जो हैं वो दरअसल क्या करते हैं कि आप अगर देखेंगे जाकर के तो वो उनका काम है सिर्फ आपसे टेक्स्ट एंटर करवाना बेसिकली, लेकिन वो आपकी परमिशन बहुत सारे लेकर के रखते हैं। इनफैक्ट कई सारे कीबोर्ड्स ऐप्स हैं जैसे मैंने देखा है एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे और फिर iOS पे भी कई सारे ऐसे हैं जो आपके फोन का जो कॉल लिस्ट है ना, जो डिटेल्ड हो पूरा कॉल लिस्ट होती है, कितने बजे किसे कॉल किया गया या फिर कॉन्टैक्ट पूरा, वो एक्सेस करते हैं। कैमरा तक एक्सेस करते हैं, कैमरा एक्सेस करते हैं इस लॉजिक से कि हम अगर कीबोर्ड से आप डायरेक्ट फोटो क्लिक कर रहे हो, ऑप्शन होता है ना कैमरा का, उसे क्लिक कर रहे हो तो हमें कैमरा एक्सेस लेना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक ऐसे ऐप को इतनी सारी परमिशन दे रहे हो जिन्हें उस परमिशन की जरूरत ही नहीं है। इंडिपेंडेंट डेवलपर्स की, बिल्कुल, उनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप किसे पकड़ोगे? और वो डेटा जा ही रहा है, वो डेटा आपका सेल कर ही रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी यह है कि चलो कई बार तो ये होता है कि सिर्फ वो बेचने के लिए आपका डेटा ले लिया, किसी को थर्ड पार्टी को बेच दिया, वो आपका नुकसान करे फायदा करे, हो सकता है आपको टारगेटेड ऐड देने के लिए यूज किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है किसी बैड प्लेयर को बेच दिया आपका डेटा, तो आपका तो भारी नुकसान हो जाएगा। चांसेस हालांकि कम है इसके, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो रिस्क क्यों लेना? आपको जो इनबिल्ट ऐप मिली है कीबोर्ड की, आप उसे ही यूज करें और या फिर थर्ड पार्टी भी करना। गूगल का भी आता है, अगर आपने ऑप्शन चाहिए, आपको गूगल का इंडिक कीबोर्ड आता है, आप वो ले सकते हो। एटलीस्ट एक ट्रस्टेड वो तो है ना। हालांकि क्योंकि गूगल ट्रस्टेड है वैसे। अब एंड्रॉयड अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर ऐसे में गूगल के कीबोर्ड यूज करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वही होना है। और दूसरी चीज ये है कि कीबोर्ड भले ही आप उसको क्रूशियल ना माने, लेकिन है बड़ा क्रूशियल, क्योंकि आप सब लिख तो वहीं रहे होते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, पासवर्ड्स लिख रहे होते हैं, पिन लिख रहे होते हैं। हालांकि उसमें बेसिक एन्क्रिप्शन होता है, बट आप जब कीवर्ड पे लिख रहे हो और उसका जो डेवलपर है कहीं ना कहीं तो इंटरसेप्ट कर सकता है, डेटा तो जाएगा। उसके बाद भी एक छोटी सी कैटेगरी है मानस, जो कि मैंने कई बार नोटिस किया, लोग फ्लैश लाइट के ऐप अपने फोन में एंड्रॉइड यूजर्स रखते हैं। फ्लैश लाइट, हाँ फ्लैश लाइट तो आजकल सब फोन में आती है। टॉर्च लाइट, हाँ फ्लैश लाइट, क्योंकि सेल्फी वगैरह क्लिक करने के लिए कई बार होता है कि वो जला करके साइड में बन जाता है और वो सेल्फी अच्छी क्लिक होती है। या फिर अगर किसी के फोन में कुछ और दिक्कत होती है, हो सकता है बेसिक फोन एंड्रॉइड फोन में 10 से 12 हज़ार के फोन में हो सकता है कोई ऑप्शन नहीं हो, तो फ्लैश लाइट के एप्स अगर देखोगे प्ले स्टोर पे तो करोड़ डाउनलोड है और खूब उसके बढ़िया कमेंट है, मतलब अच्छी रेटिंग भी है। लेकिन जैसे ही जाकर के देखेंगे क्या परमिशन लेता है, तो भाई साहब हैरान हो जाएंगे ये जान करके कि आपकी लोकेशन से लेकर के आपका डेटा, आपका लोकेशन, मतलब एक फ्लैश लाइट ऐप को आपकी लोकेशन की क्या जरूरत है, उसने क्यों लिया आपकी लोकेशन? तो वहीं पे आपको ये रेड फ्लैग है आपके लिए कि जैसे ही आपका लोकेशन मांग रहा है तो उस ऐप को अपने फोन से हटा दें, क्योंकि कल को आपका भारी नुकसान कर सकता है।